कई लोग कहते हैं ना कैसे होगा, यही तो नहीं सोचना है। 100 बिलियन तरीके हैं परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। आपको केवल देखना है कि वो हो चुका है आपके लिए। अगर आपने ये देख लिया कि हो चुका है, तो 100 अरब तरीके हैं परमेश्वर के आपके लिए करने के लिए। कैसे होगा आपका काम नहीं है जानना, आपका काम है वो देखना जो परमेश्वर ने कहा है। कल्पना में देखो कि हो चुका है, तब आप विश्वास कर रहे हो उस चीज के लिए। पिक्चर इट डन। अरे देखो, उसको देखना शुरू करो जो वचन में लिखा है। अगर वचन में लिखा है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, तो अपने आप को दीर्घायु में देखना शुरू करो। और जब देखना शुरू करोगे तो परमेश्वर का आत्मा कहेगा मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। But you have to see it. You have to see it. केवल क्यों मनन जो परमेश्वर ने कहा है, क्यों सुनना जरूरी है? क्योंकि जो आप सुनोगे वो आप बोलोगे। क्यों लगातार बोलना जरूरी है? क्योंकि जो आप बोलोगे वो आप देखोगे, और जो आप देखोगे वो आप जियोगे। आमीन? समझ आ रही है लोगों को बात आज? आमीन? मत्ती 6:22, शरीर का दिया आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। निर्मल हो या अच्छी हो, तेरी आंख अच्छी हो। अब इसको हमेशा लोग किस उसमें लेते हैं, वो है वो भी, पर केवल इसमें व्यभिचार नहीं देखना, वो है, मगर वहां प्रभु कुछ और बताना चाह रहा है हमें। एक तो आंख जो यहां पे, ये इस आंख की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये आंख अच्छी और बुरी, ये उस एबिलिटी की बात। कैन यू पुट इट इन ग्रीक? जो ये शब्द आंख है, जो मैं आपको बता देता हूं, ये ऑप्थोमही जो शब्द है, ऑप्थोमही उससे आता है, जिसका मतलब है टू गेज कंटिन्यूअली, टू बिहोल्ड, सेम शब्द। यानी परमेश्वर कह रहा है जिस चीज को तू लगातार देखता है, यदि वो अच्छा है तो तेरा शरीर ज्योति से भर जाएगा। किस चीज को तू लगातार देख रहा है? ये इस आंख की बात नहीं कर रहा, ये इस आंख की बात कर रहा है, ये आपकी अंदरूनी आंख की बात कर रहा है। जिस चीज को तू लगातार देखता है, अगर वो अच्छी है, वो गुड न्यूज है, तो परमेश्वर की लाइट आएगी। आगे देखो क्या लिखा है, ठीक है? 6:23 में देखो, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, क्या हो? तेरी आंख बुरी हो तो क्या होगा? तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। यानी अच्छी, अगर आप अच्छा देखते हैं, अच्छी कल्पना करते हैं, तो परमेश्वर की ज्योति आएगी। अगर आप बुरा देखते हैं तो शैतान का अंधकार आएगा। What you behold is very powerful. आप जानते हैं कोविड में इतने लोगों की मृत्यु क्यों हुई? कोविड ने नहीं मारा लोगों को इतना, फियर किल देम। बाइबल में भी लिखा है, इट्स द फियर ऑफ मैन दैट हैज फेल्ड देयर हार्ट। बाइबल में लिखा है, लोगों के डर ने क्या किया? उनका दिल बंद कर दिया भाई। जब एक बंदा एक्सट्रीम डर में चला जाता है, व्हाट हैपेंस? देयर हार्ट स्टॉप्स वर्किंग। क्या हुआ? वो 1500 रुपए का मीटर ले लिया लोगों ने, पता नहीं किस चाइनीज कंपनी से था, वो अभी दिखाता है 98, फिर दिखाता है 20, जहां गया 20 बंदा गया। अरे चाइनीज कंपनी के उस मीटर से ऊपर इस वचन के ऊपर भरोसा रखो, जिसमें लिखा है मैं दीर्घायु से तुझे तृप्त करूंगा। हाँ, सबको मिल गया, हर 5 सेकंड में उंगली घुसा रहे हैं, फिर देख रहे हैं। दैट किल्ड पीपल। जानते हैं आप, डर ने मारा है लोगों को, कोविड ने नहीं मारा। इट वॉज नॉट दैट पावरफुल वायरस, इट वॉज फियर। डर आ गया। 24 घंटे न्यूज में दिख रहे हैं, आज इतनी मौतें हो गई, आज इतनी मौतें हो गई। क्या हुआ? Because their eye became evil, darkness flooded their body. क्योंकि उनकी आंख बुरी हो गई, क्या हुआ? अंधकार उनके शरीर में काम करने लगा, अंधकार ने मार दिया उनको। जो परमेश्वर ने यिर्मयाह को, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या देखते हो आप? क्या देख रहे हो अपने परिवार के बारे में?
कई लोग आते हैं, वो कहते हैं अपोस्टल जी हमारे बिजनेस के लिए प्रार्थना करो, हमें ना लॉस ना हो इस महीने। मैंने कहा 100% लॉस होगा तेरे को। ये कोई प्रार्थना है लॉस ना हो? ये सबसे घटिया प्रार्थना है। बिकॉज यू आर बीइंग लॉस कॉन्शियस। आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? मुझे लॉस ना हो। मैंने कहा भाई चेंज करके ये बोल दे प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। लॉस देख रहा है ना वो बंदा, अरे बोलो दबा के प्रॉफिट हो। एक परमेश्वर, वो पास्टर है मगर उनके काफ़ी होटल्स थे यूएस में, और उनके मैनेजर ने कॉल किया उनको और बोला कि सर आज जो है ना कोई कस्टमर नहीं है, पूरा होटल खाली है। उन्होंने कहा चुप कर, मैं कैंसिल करता हूँ इसको। कह रहे इतने कस्टमर्स आ रहे हैं ना अभी थोड़ी देर में तो परेशान होने वाला। उन्होंने फ़ोन रखा, कह रहे मैं आंखें बंद करके देखने लगा, गाड़ियाँ आ रही है। 2 घंटे बाद फ़ोन आया, सर पूरा बुकड हो गया, इतने लोग आ गए, अब क्या करें हम। पौलुस कहता है वी डोंट वॉक बाय साइट, वी वॉक बाय फेथ। हम देखी हुई चीजों में नहीं, हम अनदेखी चीजों को देखकर चलते हैं। एक परमेश्वर के दास है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। लाइक ही इज वन ऑफ द जनरल ऑफ फेथ। अभी अफ्रीका में वो एक कलीसिया बना रहे हैं जिसमें 2 लाख लोग बैठ सकते हैं एक साथ। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं, चर्च इज गोना बिकम द सॉल्यूशन सेंटर फॉर द वर्ल्ड। कलीसिया वो जगह होगी जहां पे धाराओं की तरह लोग बह के आएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के महान हाथ को देखेंगे। वो एक बार डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर नापा, तो बोला तेरा ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई, इतना हाई है तो अभी गिर जाएगा। कहेगा तेरी मशीन खराब है, मेरा ब्लड प्रेशर परफेक्ट है। दोबारा चेक कर, दोबारा चेक किया, कह रहे तो नॉर्मल हो गया। कह रहे यही तो मैं कह रहा हूं। आमीन। आप सोच सकते हो, जैसा हम मशीनों के ऊपर, रिपोर्टों के ऊपर भरोसा करते हैं, क्या होगा अगर उसी तरह का विश्वास हम उसके लिखित वचन पे करने लग जाएं। बहुत अलग जीवन जिएंगे। आमीन। ऑलराइट। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, कैन यू पुट इविल के लिए जो था, अगर वो है आपके पास तो, या पोनेरोस, ये जो है क्या है? हर्टफुल। क्या है? हर्टफुल। अगर तेरी आंख क्या देख रही है? हर्टफुल। एक्सीडेंट हो गया, हर्टफुल है। जहां इविल लिखा हुआ है, अगर आप कुछ भी ऐसा देखते हो जो हर्टफुल है, तो परमेश्वर की नजर में वो क्या है? इविल है। हर्टफुल। क्या लिखा है वहां पे? देखिए, डिजीज्ड। अरे मुझे बीमारी ना हो जाए, तो बाइबल कह रही है तेरी आंख बुरी है। अगर कोई कल्पना करता है कि मुझे बीमारी ना हो जाए, तो वचन कहता है तेरी आंख बुरी है, और इस आंख की वजह से, ऐसे देखने की वजह से, तू अपने अंदर अंधकार को ले आएगा अपने शरीर में। आपके सामने यह ग्रीक का वो है। यहां ईविल केवल ये नहीं है कि पराई स्त्री को नहीं देखना, ये उस ईविल की बात नहीं कर रहा है, ये और ईविल की बात कर रहा है। ईविल यानी कुछ भी जो परमेश्वर के व्यवहार के विरोध में है। कुछ भी गलत मत देखो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने काम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, कुछ भी नहीं। देख रहे हो? मिसचिफ, मैलिस, गिल्ट, बैड, इविल, ग्रीवियस, हार्म, मेलिशियस, विकेड। कुछ भी गलत अगर आपने देखा अपनी अंदरूनी आंखों से, you have allowed devil to infiltrate your body. Darkness. मगर आपकी आंख अच्छी कैसी है? अगर आप सब अच्छा देखते हो जो प्रभु ने कहा है। आमीन। चलिए एक प्रार्थना करते हैं इस समय। अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल पे अपने राइट हैंड को रखो। हम पवित्र आत्मा से इस समय वो मदद मांगेंगे, वो हमारा हेल्पर है, वो ग्रेस मांगेंगे। उसको बोलो पवित्र आत्मा, कम ऑन मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें कि मैं एक अच्छी आंख रख सकूं, मेरी दृष्टि अच्छी हो परमेश्वर, मैं केवल अच्छी बातों को देख सकूं, मैं तेरे वचन को देखने वाला हो सकूं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कई लोगों को लगता है कि जो आप जी रहे हो इस दुनिया में, आपको पता भी नहीं, आप बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हो उसमें।
आप जैसे आप जानते हो जैसे बाइबल कहती है बिलीव बिलीव वी बिलीव द गुड न्यूज. यू कैन नॉट बिलीव विदाउट सीइंग. आप बिलीव नहीं कर सकते बिना देखे हुए. आप जब, इसीलिए कई लोग सोचते हैं आई एम बिलीविंग बट दे आर नॉट बिलीविंग, दे आर मेंटली एग्रीइंग. बहुत सारे मसीह जो हैं वो सोचते हैं कि मन से मैंने हाँ बोल दिया, ये बिलीव करना है. बिलीव करना देखना है. जब परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया तारे, द बाइबल कहती है एंड अब्राहम बिलीव्ड. तब अब्राहम ने विश्वास किया क्योंकि उसने देखा ऐसे उसकी संतान होगी. आमीन. मैं जब अब प्रार्थना करता हूं, मैं आंखें बंद करता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं प्रभु दिखा अब हमारा दूसरी कलीसिया कैसी होगी. देखता हूं. मूसा को परमेश्वर ने क्या दिखाया? हर एक चीज दिखाई, ऐसा होगा. नोआ को क्या दिखाया? ये नहीं कहा नोआ बना तू आर्क, जैसा तेरा मन करे वैसा बना. नहीं 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 नहीं, उसको दिखाया ऐसी होगी आर्क, इतनी लंबी होगी, इतनी चौड़ी होगी, ये तू लकड़ी रखेगा. हर एक चीज आई. आमीन. प्रभु ने ये नहीं कहा तेरा शरीर अंधियारा कैसे होगा? तेरी आंख की वजह से. व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू सी? कितने ऐसे मसीह हैं जिन्होंने अपने जीवन को नाश कर दिया क्योंकि गलत बोला फिर गलत देखा. अब मैं आपको ठीक है थोड़ा और, हाँ, आर वी लर्निंग समथिंग? या दिस फॉर ऑल ऑफ अस. ये चीज़ें ना जो कई लोग कहते हैं बहुत बेसिक है, हाँ बेसिक है, मगर हमें रिमाइंड करनी बहुत ज़रूरी है अपने आप. एक्चुअली जो बोलते हैं ना गांधी जी के 3 मंदिर, वो बहुत अच्छा है मसीहों के लिए. ना हम गलत देखेंगे, ना हम गलत बोलेंगे और ना हम गलत सुनेंगे. मैं अब तो खैर बहुत कम हो गया. पहले तो ऐसा था कि रोज जब मैं खोलूं तो मेरे इनबॉक्स में 20 सपने हैं जो लोगों ने देखे. हमने सपना देखा मगर बहुत बुरा था पोस्टल जी. मैं कहता हूं अपने तक रखो, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता जो तुम देखते हो. मैं देख रहा हूं ऑलरेडी जो परमेश्वर ने मेरे को बोला है. मैं उसके वचन को देख रहा हूं. आमीन. हम लोग जम्मू में थे, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस चली थी. एक बच्चा था वहाँ पे, वो रो रहा था और वो कहना था मेरे पापा को एक सपना आया. उन्होंने सपना देखा कि उनको एक बीमारी हो गई और उनको एग्जैक्ट वैसी बीमारी हो गई और वो मर गए. और रोने लगा कि आप मेरे को बताओ मेरे पापा को प्रभु क्यों ले गए. मैंने उसको बताया बेटा तेरे पापा को प्रभु नहीं ले गए. बहुत ध्यान धरो कि क्या सपने आते हैं आपको. हर एक सपने को निगलना नहीं है, आपके पास अधिकार है. सपने आत्मिक जहां की लैंग्वेज है. दुश्मन भी आपको गलत न्यूज़ दे सकता है सपनों के द्वारा. सुबह उठो, अधिकार लो, उसको आत्मिक ट्रैश कैन में डालो और उसके बाद किसी से उसकी बात मत करो. खत्म हो कर कचरे में डाल दिया उसको. शिफ्ट और डिलीट. आमीन. कई लोग मुझे सपना है, मुझे सपना है, मुझे सपना है. आमीन. आपको पता होना चाहिए कौन से सपने लेने हैं, कौन से सपने नहीं लेने हैं. अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट. वो है ऑब्जर्वर्स इफेक्ट के बारे में. क्वांटम फिजिक्स जब लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्वांटम फिजिक्स में रिसर्च करनी शुरू करी तो उनको पता चला. अभी रुक जाओ. क्वांटम फिजिक्स, जितने साइंटिस्ट आप जानते हैं, जितने क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, सारे बंदे प्रभु में आ रहे हैं. क्योंकि जब उन्हें क्वांटम फिजिक्स पढ़ी तो उन्हें समझ में आया परमेश्वर का राज्य कैसा है. जो आप कहते हैं ना, लोग कहते हैं साइंटिस्ट कहते हैं प्रभु रियल नहीं है. हाँ, वो जो ऊपरी आधे नॉलेज के साइंटिस्ट हैं ना, वो यही कहते हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है ना. मगर जब डीप फिजिसिस्ट आपको मिलेंगे वो सारे परमेश्वर को मानते हैं. बिकॉज एविडेंस के हिसाब से इस जगह का कोई क्रिएटर है. आमीन. एनीवे, ऑब्जर्वर इफेक्ट जो है, मैं अब जो आपको बताने वाला हूं वो हिला देगा आपको. तैयार हैं आप? हाँ. और ये किसी क्रिश्चियन ने नहीं रिसर्च करी है. ये क्वांटम, ये वेल नोन रिसर्च है.
ऑब्जर्वर्स इफेक्ट ये कहता है कि हम जानते हैं कि जब आप छोटी से छोटी के पार्टिकल में जाएं, ये इसके नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाँ हमने पढ़ा है हिंदी में, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसे, अणु, हाँ परमाणु नहीं, क्या कहते हैं उसे, अरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सेल, उसको क्या कहते हैं? ओके ठीक है, जो भी कहते हैं, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, कण, ठीक है, हाँ कण जो होता है, आपने उसका डायग्राम ऐसे देखा है कुछ? अगर आपने ध्यान दिया था जब आपकी टीचर पढ़ा रही थी, देखा आपने? ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ, हाँ देखा आपने? एटम जिसको बोलते हैं, एटम, राइट? क्वांटम फिजिक्स में पता चला कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये पार्टिकल, इसको बोलते हैं सबसे छोटा पार्टिकल। पार्टिकल क्या बोलेंगे हिंदी में? कण। तो जब आप माइक्रोस्कोप से वो नीचे देखने लगे और गए और गए और डीपर देखते गए तो उन्हें पता चला हर एक चीज कण में, जिसको हम बोलते हैं एटम। मगर उन्हें पता चला कि पूरी दुनिया में जो ये दुनिया है ना, ये कण के रूप में नहीं है, ये तरंगों के रूप में है। ध्यान से सुनो। मगर जब इंसान ऑब्जर्व करता है, वो कण बन जाते हैं। नहीं आई समझ में? यही तो बात है, खतरनाक बात है। हमारा ऑब्जर्व करना उन्हें उनकी फॉर्म को बदल देता है। यानी ये सृष्टि जानती है जब उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। देयर इज इंटेलिजेंस है इस पूरे क्रिएशन में। हालेलुया। नहीं समझ में आया? फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो आप ठोस देख रहे हो ना, ये ठोस, अब इसको सिंपल भाषा में समझाता हूं। ये ठोस नहीं है, ये तरंगे हैं। क्योंकि आप इसे देख रहे हो इसलिए ठोस है, सिंपल भाषा में। तरंगे क्या हैं? आप जानते हैं तरंगे क्या होता है? वर्ड, ध्वनि तरंगों में जाती है। गॉड सेड, जो भी बोला गया उसके वचनों के द्वारा बना गया। और जो ये जो लकड़ी है, ये कहां से आई? जो सीमेंट है कहां से? ये सारी क्रिएशन कहां से आई? परमेश्वर ने बोला और सृष्टि हो गई। तो जब साइंटिस्ट ने पढ़ने की कोशिश करी, भैया जब आप अंदर गए तो पता चला इट्स ऑल इन वेव फॉर्म, इट्स नॉट अ पार्टिकल। ये कण में नहीं है, ये वेव है। मगर जब आप उसको देखते हो तो वो कण बन जाता है। देखो, दो समय में लोग ताली बजाते हैं। एक जब उन्हें बहुत समझ में आता है, और एक जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है दूसरा वाला था। यानी इसका मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपकी रियलिटी इस बात में निर्भर करती है कि ऑब्जर्वर कौन है। और क्वांटम फिजिक्स में उन्होंने एक और चीज देखी कि जब मैं देखूंगा तो वो अलग तरीके से मुझे दिखाई देगा, जब एक दूसरा बंदा देखेगा तो उसको अलग तरीके से दिखाई देगा। आप जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इट्स कॉल्ड ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। देखिए, लगाइए, अब तो लगाइए। हाँ, देख रहे हो? जब आप लुक कर रहे हो, लुकिंग, particle localized in space time. When you're not looking, waves spread across space and time. इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि कैसा जीवन आप जीते हो निर्भर करता है आपकी आंखों के ऊपर। आप उसी दिल्ली में रह सकते हो, उसी पड़ोस में रह सकते हो, उसी कंपनी में काम कर सकते हो, और एक बहुत ही आशीषित जीवन जी सकता है, और एक अपने आप को कोसता रहेगा। सेम चीज़ों के बीच में आपकी दृष्टि, आपके देखने की क्षमता पर डिपेंड करता है।
यिर्मयाह तू क्या देखता है? अब्राहम जितनी भूमि तू देखता है मैंने तेरे को दे दी है। एक क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि हर एक व्यक्ति के लिए देयर आर 100 बिलियन पॉसिबिलिटीज। कई लोग कहते हैं ना कैसे होगा, यही तो नहीं सोचना है। 100 बिलियन तरीके हैं परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। आपको केवल देखना है कि वो हो चुका है आपके लिए। अगर आपने ये देख लिया कि हो चुका है, तो 100 अरब तरीके हैं परमेश्वर के आपके लिए करने के लिए। कैसे होगा आपका काम नहीं है जानना, आपका काम है वो देखना जो परमेश्वर ने कहा है, और उस चीज को देखना कि वो हो चुका है। इसीलिए मैंने अपनी बुक में एक डेफिनेशन दी थी फेथ की, और वो है, कहां गई पेन? हालेलुया, हाँ ये रही। फेथ क्या है? फेथ इज पिक्चर इट डन। क्या है विश्वास? कल्पना में देखो कि हो चुका है, तब आप विश्वास कर रहे हो उस चीज के लिए। पिक्चर इट डन। हालेलुया। मरकुस 11:24। मैं ज्यादा नहीं ले जा रहा हूं क्वांटम फिजिक्स में आपको, बट मुझे पढ़ना पसंद है क्वांटम फिजिक्स। इतनी सारी चीजें उसमें किंगडम ऑफ हेवन के बारे में। आमीन। एनीवे, मार्क 11:24, मरकुस 11:24। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे। अब ध्यान से सुनो, प्रार्थना एक धार्मिक रीति रिवाज, एक धार्मिक क्रिया नहीं है। मेरे पीछे बोलो, प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया नहीं है। कई लोग प्रार्थना को धार्मिक क्रिया की तरह करते हैं, वो धार्मिक क्रिया नहीं है। प्रेयर इज अ स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन। प्रेयर, प्रार्थना उस अनदेखे जगत के साथ कम्यून करना है। आमीन। प्रार्थना धर्म कर्म के काम के लिए नहीं बनाई गई, प्रार्थना आपके इस जीवन को चेंज लाने के लिए बनाई गई। जब कभी इजरायलियों ने प्रार्थना करी, क्या हुआ? उनको उत्तर मिला। प्रभु यीशु मसीह क्यों प्रार्थना करता था? क्योंकि उसे पता था कि अगले दिन क्या होना है। प्रेयर विल ब्रिंग चेंज। आमीन। इट्स नॉट अ रिलीजियस। अब ध्यान सुनो, प्रभु क्या कह रहा है। इसीलिए मैं तुमसे चलो एक साथ पढ़ते हैं, रेडी? 1 2 3। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, यहां पे क्या है? सारे मसीह प्रार्थना करके मांगते तो हैं, ये तो सबको पता है, मगर प्रतीति नहीं करते कि उनके लिए वो हो गया है। इसीलिए आगे जो लिखा है वो भी पूरा नहीं होता। प्रभु ने ये नहीं कहा केवल प्रार्थना करके मांगो, उसने कहा अगर प्रार्थना करके मांगो, उसके बाद प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए क्या हुआ है, हो गया है। कई लोग आएंगे आके प्रार्थना करो, अरे अभी तो कुछ नहीं बदला। आप नहीं समझे प्रार्थना के सिद्धांत को। मैंने आपको बताया था, परमेश्वर के एक दास केनेथ हेगिन, जब वो छोटे थे उनको दिल का बीमारी थी, पर परमेश्वर उनसे बाहर निकाल के लेके आया। उनको पैरालाइज अटैक पड़ा, उनका फेस टेढ़ा हो गया, पूरा फेस टेढ़ा हो गया, पूरा मुंह टेढ़ा हो गया। और वो कलीसिया में गए अब उनके जो यूथ ग्रुप में दोस्त थे उनके साथ, और वहाँ गए और आखिरी में वो गए जो वहाँ पे पास्टर थे उनके पास, और उन्होंने कहा फर्स्ट प्रार्थना करो, क्योंकि उन्होंने वचन में पढ़ा था यदि 2 जन होके एक मन में हो जाए। वो गए और जैसे ही जो वहाँ पे पास्टर थे उन्होंने हाथ रखा उनके ऊपर और प्रार्थना करी, वो हाथ खड़े करके बोले धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हो गया, ऐसे टेढ़ा मुंह, धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हो गया। और फिर वो वापस आ रहे हैं यहाँ से आगे से प्रार्थना करके वापस, धन्यवाद थैंक यू जीसस आई एम हील्ड। और उनके दोस्त देख के हंस रहे हैं, कह रहे भाई कहाँ हो गया तो चंगा, तेरा मुंह वैसे ही है। मगर वो क्या देख रहे थे? वो अनदेखा देख रहे थे।
कई लोग प्रार्थना तो कराते हैं चंगाई की, मगर देखते बीमार ही हैं अपने को, और समझते नहीं है कि प्रार्थना उत्तर क्यों नहीं हो रही। अरे जब प्रार्थना करा दी चंगाई की तो चंगा देखो अपने आप को। प्रतीति करो कि जिस चीज के लिए प्रार्थना करी गई है वो हो चुका है, तुम्हें मिल चुका है, और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद उनके यूथ ग्रुप में एक बहन थी, उसके घर गए हो और वो बैठे हैं डाइनिंग टेबल में सबके साथ, और अपनी मम्मी को कह रही, मम्मी देखना केनेथ को, इसकी शक्ल देखना, आपको लग रहा है चंगा हो गया? उसकी मम्मी ने देखा, कह रही नहीं बेटा, मेरे को तो वैसे ही दिख रहा है। तो कह रहे आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, मुंह टेढ़ा है पूरा। वो कह रहे उस रात को मैं अपने बिस्तर में बैठा, वो कह रहे मैं फुली अश्योर्ड हो चुका था कि मैं चंगा हो चुका हूं, भले ही 1% चेंज नहीं था। कह रहे उस रात को मैंने अपने हाथ उठाए और अपने पूरे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद किया। सोचो टेढ़े मुंह से वो कह रहे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। कह रहे मैं फेक नहीं कर रहा था, मैं बिल्कुल दिल में मान चुका था मैं चंगा हो गया हूं, मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं थी। बिलीविंग इज व्हाट इज बिलीविंग? जब आप किसी बात को मान लो कि वो सच है बिना एविडेंस के, उसको बिलीविंग कहते हैं। और उस रात कह रहे मैंने अपना पूरा हाथ उठाया, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु मैं कह रहे रिजॉइस कर रहा था, वो डांस कर रहे थे टेढ़े मुंह में। कह रहे मैं सो गया, कह रहे जब सुबह उठा तो 1% भी पैरालिसिस का कोई इफेक्ट नहीं था। क्यों इतने मसीह लोग हैं जब प्रार्थना कर रहे हैं सालों से, उन्हें लगता है कि परमेश्वर को मनाना पड़ेगा, मैं तपस्या करनी पड़ेगी। अरे उसका वचन कहता है उसका हर एक प्रतिज्ञा जो है हाँ और आमीन के साथ पहले से है। How can God say no to something when He has already said yes to it? अगर परमेश्वर ने हाँ बोल दिया तो भैया ना नहीं बोल सकता, वो अपने वचन के विरोध में नहीं जा सकता। 7,000 प्रतिज्ञाओं के लिए हाँ बोल चुका है। Amen? कई मसीह लोग प्रार्थना तो करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, वो पहले पार्ट को ही मान रहे हैं। फिर से लगाइए, हाँ मैं तुम्हें जो कुछ तुम प्रार्थना करिए मांगा, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु कब देगा, प्रभु क्यों नहीं दे रहा, प्रभु फास्टिंग चाहिए, फास्टिंग दूंगा, और क्या चाहिए, प्रभु चर्च में आलू पूड़ी खिलाऊंगा सबको। अरे रिश्वत थोड़ा ना दे रहे हो आप परमेश्वर। वो कह रहा है जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर, मान ले क्या कि तेरे लिए वो हो चुका है, तुझे वो मिल चुका है। कैसे मानोगे आपको वो मिल चुका है? कैसे मानोगे आप? अपनी कल्पना से देखो उस चीज को होते हुए और फिर डांस करो अपने कमरे में। मैं आपको बता रहा हूं, प्रमोशन के बाद तो सब डांस करते हैं, विश्वास के लोग पहले डांस करते हैं प्रमोशन आने से। चंगाई के बाद तो सब सेलिब्रेट करते हैं, जब शरीर में चंगाई प्रकट ना हो उससे पहले सेलिब्रेट करो कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। आमीन। पहले देखना शुरू करो, आप देखो फिर आपके साथ क्या होगा। आमीन। अपनी कल्पना शक्ति में देखना शुरू करो, आपके लिए वो हो चुका है और तुम्हें क्या होगा, तुम्हें वो मिल जाएगा। इसीलिए एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, माय सन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस मी, कन्विंस योर हार्ट। तेरा दिल ही नहीं मानता, तेरा दिल देख ही नहीं सकता उसको। प्रॉब्लम मैं नहीं हूं, प्रॉब्लम तू है। प्रॉब्लम तेरी दृष्टि है, क्योंकि तेरी दृष्टि नहीं देख सकती जो प्रतिज्ञा मैंने तुझे दी है। क्या आप देख सकते हो अपने आप को ब्लेस्ड? देखना शुरू करो। आमीन। क्या देख सकते हो अपने आप को दीर्घायु जीते हुए? क्या देख सकते हो अपने लिए जाति जातियों के लिए? देखना शुरू करो। आप घर गिफ्ट कर रहे हो लोगों को, देखना शुरू करो। आपकी कंपनी में हजारों लोग एम्प्लॉयड हैं, आप नौकरी दे रहे हो लोगों को, देखना शुरू करो। आप शादियां करा रहे हो औरों को, देखना शुरू करो। जब आपके पास अपनी बेटी की शादी करने के पैसे नहीं है, तब देखना शुरू करो आप औरों के बच्चों की शादियों के लिए दे रहे हो। यह विश्वास है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या देख रहे हो आप? जो वचन कह रहा है, क्या हम देख सकते हैं उसको?
भजन संहिता केवल रट लेने से भजन संहिता पूरा नहीं हो जाएगा। क्या देख सकते हो उसको कि प्रभु कुछ हो जाए, भैया मिसाइल गिरे, भूकंप आए, मैं तेरी पंखों के आड़ में, मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है। देखो उसको होते हुए। और दाऊद ने कैसे बनाए? वो कहता है मैं यहोवा के विषय कहूंगा, तो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, तो मेरा परमेश्वर है, तो मुझे बहीली के जाल से बचाएगा, तो मुझे हर महामारी से बचाएगा। आमेन, हालेलुया। मैं आपको एक टेस्टमनी बताता हूँ, पास्टर पॉल योंगिचो की। ये बहुत ही पावरफुल टेस्टमनी है। उनकी कलीसिया में एक व्यक्ति है जो रोड क्रॉस कर रहा था और एक कार आई और उसने उसको क्रश कर दिया, मतलब बिल्कुल ख़त्म था वो। आईसीयू में उसको ले गए, कोमा में वो चला गया। वो उनकी बुक में, अगर मैं आपको ऐसी कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, उनकी बुक से मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी एक बुक है 4th डायमेंशन, उसमें उन्होंने इस बात को लिखा है। और वो जो व्यक्ति है वो अपनी आखिरी सांसों में, उसकी फैमिली रो रही है, बच्चे हैं छोटे, और डॉक्टर ने कह दिया नहीं बच सकता। पूरी बॉडी क्रश हो चुकी थी कार के अंदर, और उनको बुलाया गया। वो गए, डॉक्टर ने कहा नहीं बच सकता, वो कोमा में है। उन्होंने प्रार्थना करा, बोला प्रभु मेरे को केवल 2 मिनट के लिए ये व्यक्ति कोमा से बाहर आ जाए, केवल 2 मिनट के लिए। वो व्यक्ति कोमा से बाहर आ गया। उन्होंने प्रार्थना नहीं करी उसके लिए, उन्होंने उसका नाम लिया और बोला मैं चाहता हूँ इस समय, क्या तू मेरी आवाज़ सुन रहा है? सुन रहा है तो मेरी आवाज़? ने हाथ से गर्दन हिलाई। कह रहा मैं चाहता हूँ तू देख इसको, देख एक व्यक्ति है जिसके हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता है और वो बहुत खुश है, और वो अपनी बीवी के पास जा रहा है इसको देने के लिए। उसकी एक बहुत बढ़िया वाइफ है, उसके बच्चे हैं जो उसका घर में इंतज़ार कर रहे हैं। देख इसको। जब वो बेड में मरने पे, मैं आपको बता रहा हूँ सिद्धांत कई मसीह लोग नहीं समझे। क्या देख, क्या तू देख सकता है? उसने कहा हाँ। उसने कहा ये व्यक्ति तू है, व्यक्ति तू है। और फिर उन्होंने कहा अब जब तूने ये देख लिया है, अब पवित्र आत्मा आकर इस जो तूने देखा है, इस कैनवस, इस पिक्चर को रियलिटी करेगा। और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू करी कि पवित्र आत्मा, इस व्यक्ति ने जो देखा है परमेश्वर, जो तस्वीर है प्रभु, अब तू आकर, वो क्या कहता है, यिर्मयाह तूने सही देखा है, आई एम अलर्ट टू परफॉर्म माई वर्ड, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। और क्या हुआ उसके बाद? वो डॉक्टर लोग हंसने लग गए जब वो ये बोल रहे थे, तो डॉक्टर नर्स हंस रही है वहाँ पे। मगर जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करी कि पवित्र आत्मा अब तू जीवन फूंक जो इसने देखा है, वो कह रहे इतनी गर्मी आ गई कमरे में कि डॉक्टर नर्स भाग गई उस कमरे से, इतनी गर्म हो गए। और वो व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक होके, डिस्चार्ज होके बाहर आया। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है आज उनकी कलीसिया में। पवित्र आत्मा जो आप इमेजिनेशन उसको दोगे, उस पर जान फूंक सकता है, मगर गलत अगर दोगे तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तेरी आंख निर्मल है, अगर तेरी आंख अच्छा देखती है, तो तेरा शरीर ज्योति से भरा हुआ होगा। मगर अगर तेरी आंख बुरी है, अगर तेरी आंख बुरी चीज़ों को देखती है होते हुए, बीमारियों को देखती है होते हुए, भूचालों को देखती है होते हुए, तो तू अंधकार को अपने शरीर में ले आएगा। Amen? So hear this. अगर किसी भी चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, we don't pray for it, we pray from it. फिर से इस बात को बोलो, हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, हम उससे प्रार्थना करते। जब प्रार्थना करो तो मान लो आपको मिल गया है, मिल गया है। मैं नागालैंड में था, तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होता है, पास्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी। तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, आपने गाड़ी कैसे ली? तो मैंने कहा बाइबल में। तो हंसने लग गए। मैंने सच बोल रहा हूँ भाई। जब मुझे एक कार चाहिए थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने मोनू को बोला, मैंने कहा हम ना एक सेकेंड हैंड कार ले लेते हैं।
तो उन्होंने कहा नहीं सेकेंड हैंड नहीं लेंगे। मैंने अरे देख के तो आते सेकेंड हैंड कार देख लेते। मगर मैं अपने मन में बार बार उस चीज़ को देख रहा था और एक दिन ऐसे हुआ जैसे मुझे एक अश्योरेंस आ गया। और मुझे याद है मैं, पास्टर सैम और एक दूसरे पास्टर हैं पास्टर सैमुअल थॉमस, हम तीनों बैठे हुए थे और अचानक से मेरे अंदर वो आया और मैंने उनको कहा मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को मेरी कार आ गई। एक अश्योरेंस आया, आ गई। कैसे आ गई मुझे भी नहीं पता, मगर एक अश्योरेंस आया। फेथ इज़ द अश्योरेंस। और उसके बाद मैं और दर्पण भाई गए, हम सारी सेकेंड हैंड कारों को देख रहे हैं। एक सेकेंड हैंड कार को देखा, दूसरी सेकेंड हैंड कार को देखा, तीसरी सेकेंड हैंड कार को देखा। फिर उन्होंने कहा चलो एक शोरूम में चलते हैं। लेने गए थे सेकेंड हैंड कार। शोरूम में गए, जितने की सेकेंड हैंड कार आ रही थी उतने की बंदे ने हमें नई कार दे दी, बोला ये ले जाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर हम देखना उस चीज़ को शुरू कर दें जहां परमेश्वर आपको लेकर जा रहा है। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता था, इसको बता के कैन यू पुट, परमेश्वर को जो नाम पुराने नियम में याहवे वो लिया हुआ है, जो शब्द है योद है वाव है, लगा सकते हैं आप। अब योद है वाव है के नाम में प्रभु यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि वो है बिहोल्ड द हैंड्स बिहोल्ड द नेल्स। मगर मैं आज उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इस नाम में एक और सीक्रेट है। यीशु मसीह ने कहा इन माई नेम वट एवर यू आस्क। सो मैं आपको बता रहा हूँ उसके नाम में एक और मिस्ट्री है कि आप रिसीव कर सकते हैं परमेश्वर से। डू यू हैव दैट? यू डोंट हैव दैट? ओके, लेट मी सेंड इट टू यू। हालेलुया। ठीक है, आप सीखना चाहते हैं? आमीन। ओके, मैंने उनको भेज दिया है। अब जो इब्रानी जो लैंग्वेज है उसके हर एक कैरेक्टर में क्या है? एक पिक्चर है। क्या है? पिक्चर है। लैंग्वेज में क्या है? पिक्चर है भाई। द लैंग्वेज ऑफ गॉड हैज पिक्चर्स इन इट। आमीन। सो इब्रानी जो भाषा है वो राइट से लेफ्ट पढ़ी जाती है। इंग्लिश लेफ्ट से राइट पढ़ी जाती है, हिंदी हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं। इब्रानी भाषा राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। सो जो शब्द है, कैन यू पुट इट? हालेलुया। जो शब्द है वो है रविवार सभा। ओके, इसका जो मिस्ट्री है, अगेन इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं रेवलेशन के। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का नाम इसमें है, मगर इसका एक अलग तरीके का रेवलेशन मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये जो शब्द योड है, ये दर्शाता, इसकी पिक्चर है एक हाथ की। क्या है? हाथ की पिक्चर। और इसका जो मतलब है वो है स्ट्रेंथ या पावर। परमेश्वर का हाथ जो बाइबल बताती है वो किस बात की बात होता है? परमेश्वर की सामर्थ की बात बता रही है। सो परमेश्वर का हाथ। सो सबसे पहले जो परमेश्वर के शब्द में जो है, गॉड इज ऑल माइटी, वो ऑल पावरफुल है, सब कुछ कर सकता है। जो पहला लेटर है वो ये दर्शाता है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बोलो, मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यानी जब भी आप प्रार्थना करो, जब आप यू प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, यू प्रे इन गॉड्स नेम, आप पहले रेवलेशन क्या है? जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे परमेश्वर के सब कुछ संभव है। कुछ भी असंभव नहीं है मेरे परमेश्वर के लिए, सब कुछ संभव है। राइट? दूसरा जो शब्द है हे, ये दर्शाता है एक खिड़की को। हाँ, खिड़की से क्या करते हो आप? देखते हो, आप बिहोल्ड करते हो। आमीन। आप क्या करते हो? बिहोल्ड करते हो। सो यहां प्रकाशन ये है। और तीसरा जो शब्द है वाव, वो दर्शाता है कील को। कील क्या करती है? दो चीजों को कनेक्ट करती है। आमीन। और इसी शब्द में विश्वास की परिभाषा भी है। अब और चौथा जो है वो फिर से खिड़की है जो आप देखते हो। इसका मतलब ये है परमेश्वर के पास सारी सामर्थ है सब कुछ करने के लिए, मगर वो डिपेंड करता है आप क्या बिहोल्ड करते हो। जब आप वो बिहोल्ड करते हो तो जो परमेश्वर की सामर्थ है वो क्या करती है? अनदेखे जहां जो है वो एक कील की तरह परमेश्वर कनेक्ट करके उसको कहां ले आता है? जो देखा हुआ जहां है, और वहां वो चीज प्रकट हो जाती है।
बट इट डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी टू सी। क्योंकि परमेश्वर के पास तो सारी सामर्थ्य है, मगर परमेश्वर की सामर्थ वहीं बहती है जो आप देख सकते हो। यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पतरस ने कहा प्रभु अगर तू है तो बोल मुझे, मैं भी पानी में आ जाऊं। वो पानी में चल रहा था, तो पतरस पानी में चल रहा है। जब तक यीशु की तरफ देख रहा है पानी में चल रहा है, पर जैसे ही तूफान को देखने लगा डूबने लगा। बोला किसने था? परमेश्वर की सामर्थ तो तब भी थी, मगर जहां उसका गेज बदला, इट वॉज लाइक द पावर स्टॉप्ड। परमेश्वर का जो फ्लो था पावर का, इट स्टॉप्ड एंड ही स्टार्टेड सिंकिंग। यानी परमेश्वर की पावर का बहाव, उसकी सामर्थ का बहाव आपके लगातार गेज पे डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो। और फिर क्या किया? यीशु मसीह ने पकड़ लिया पतरस को, मगर क्या बोला? हे अल्प, तूने क्यों डाउट किया? Why did you doubt? क्यों तूने अपनी नजर मुझसे दूर हटाई? ठीक है, सो अनदेखे जहां में जो आप देखते हो वो कनेक्ट करता है परमेश्वर। नेल कनेक्टर कनेक्ट्स अबंडेंस फ्रॉम अबव टू बिलो। स्वर्ग में कोई गरीबी नहीं है, अबंडेंस ही अबंडेंस है। क्या है स्वर्ग में? हाँ, प्रभु ने कहा यहाँ लोग मर रहे हैं सोने के लिए, वहां चलो सोना नीचे डालो कि सोने के ऊपर चलेंगे मेरे बच्चे, कि तेरी क्या औकात है। वी वोंट वर्शिप गोल्ड, विल वॉक ऑन गोल्ड। तो स्वर्ग में क्या है? अबंडेंस है। बोलो अबंडेंस है, बहुत आयत है। तो बहुत आयत को देखना शुरू कर दिया तो परमेश्वर क्या करेगा? यहां पे भी बहुत आयत देखने लग जाओगे। आमीन। और ये विश्वास भी है इसमें। सो जब भी हम कुछ भी जो आप इमेजिन करो, ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर ना कर सके। ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर का, यार तेरी प्रार्थना ना टू मच हो गई, इतना नहीं कर सकता मैं। देयर इज नो टू मच फॉर गॉड। आमीन। इजरायली कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे हैं, अरे रोज मन्ना खा रहे हैं, रोज मन्ना खा रहे हैं, हमें तो क्वेल खाने हैं, हमें तो मीट खानी है, मीट खानी है। वो ग्रम्बल कर रहे हैं, तब भी देखो प्रभु ने क्वेल खाने तुम्हें, तो तब देता हूं मैं तुम्हें क्वेल। इतने क्वेल भेजे कि नाक से भी मीट निकल रही है उनकी, खाओ मीट। जब परमेश्वर की अबंडेंस को आप देखोगे, उसका कोई अंत नहीं है। Isaac, this man Isaac began prospering. Say began prospering. That's the first step. Continued prospering. हाँ, पहला है उसने समृद्ध होना शुरू किया। अब जब आप आ रहे हो, वचन सुन रहे हो, आप समृद्ध होना शुरू कर रहे हो। Then he continued prospering. फिर वो समृद्ध होता चला गया until he became greatly prosperous. जब तक महान रीति से वो समृद्ध ना हो गया। और ये हर एरिया में आप देखोगे अपने जीवन में। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था? परमेश्वर की सामर्थ तो है, मगर परमेश्वर की सामर्थ उस खिड़की पे डिपेंड करती है, आपके बिहोल्ड पे आप क्या देख रहे हो। एंड लेट मी शो इट टू यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ये लगाइए इफिसियों 3:20। इफिसियों 3:20 यहां पे लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है। परमेश्वर क्या कर सकता है? आपकी विनती से, आपकी समझ से कई अधिक काम कर सकता है। आमीन। काम कर सकता है, मगर आगे देखो क्या लिखा है। मगर कैसे काम करता है? उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर के पास तो पूरी एबिलिटी है, वो सब कुछ कर सकता है, बट दैट पावर फ्लोज थ्रू योर गेज। यिर्मयाह तो क्या देखता है? What do you see? Abraham, as much land as you can see, I will give it to you. Abraham, जितना तू देख सकता है उतना मैं तुझे दूंगा। कितने साल देख सकते हो आप अपने? अगर बेबी नहीं है, क्या बेबी देख सकते हो आप अपने? मैं एक परमेश्वर के दास की गवाही सुन रहा था, उनके कोई बच्चे नहीं है, तो वो क्या करते थे? रात में तकिया पकड़ते थे और तकिया पकड़ के अपने कमरे में उसको ललाबाई सुनाते थे, लोरी सुनाते थे सुलाने के लिए। What was he doing? That was faith in action. What was he doing? He was seeing his. दूसरा व्यक्ति तकिया देख रहा था, वो व्यक्ति अपना बच्चा देख रहा था।
What do you see? Do you see? क्या देखते हो आप आज? Change your gaze. Come on, अपने नेबर को बोलो, change your gaze. अपनी दृष्टि को बदल दो. Amen. बुरी दृष्टि को बदल दो. हालेलुया. Amen. कई लोग बोलते हैं ना, बुरी नजर लग गई. अरे किसी और की बुरी नजर नहीं लगी, हमारी बुरी नजर लगती है अपने आप को. किसी और की तो नहीं. मटका लगाने की जरूरत नहीं है, वो डरावना. अंदर की नजर बदलो. किसी और की बुरी नजर कोई फर्क नहीं डालेगी आपके ऊपर. वो आपकी बुरी नजर है जो आप बुरा देख रहे हो. Amen. या कई मसीह आज भी मानते हैं नॉनसेंस. आपकी नजर है, आपके शब्द हैं जो आपका जीवन चेंज कर रहे हैं. वचन के हिसाब से बोलना शुरू करो, वचन के हिसाब से देखना शुरू करो. वो एक अच्छा पिता है. दाऊद की तरह बोलना शुरू करो. वो कहता है, मैं कन्विंस्ड हूं, मैं जानता हूं इस बात को कि जीवितों के देश में परमेश्वर की भलाई को देखूंगा. दूसरे जो बोले, भैया मैं एक बात को जानता हूं, मैं उसकी भलाई को देखूंगा. और अगर आप इस घर में बोए गए हो तो आप भी उसकी भलाई को देखोगे अपने आखिरी दिन तक. केवल उसकी भलाई और उसकी भलाई और उसकी भलाई यीशु के नाम में. आमेन. हालेलुया. परमेश्वर का वचन कहता है, ब्लेसिंग्स विल ओवरटेक यू. क्या करेगी ब्लेसिंग? जब आप गाड़ी चलाते हो और कोई आपको ओवरटेक कर देता है, यानी उसकी स्पीड आपसे ज्यादा है, यानी जिस स्पीड से आप भाग रहे हो, परमेश्वर की ब्लेसिंग उससे डबल स्पीड से आपके मुंह ऊपर आ रही है. Amen. The blessing of the Lord will overtake you and your family in the name of Jesus. बोलो, मैं परमेश्वर के बेस्ट को देखूंगा इस पृथ्वी में. आप केवल बोलो ही नहीं, उसको देखना शुरू करो. बेस्ट. अपने बेटे को बोला, उड़ाओ पत्र को, बेस्ट लेके आओ मेरे बच्चे के लिए. बेस्ट. When the prodigal was at his worst, God said, bring the best for him. जब वो उड़ाओ पुत्र अपने सबसे बुरे किस में था? हाँ, वही. जब सबसे अपनी बुरी दशा में था, परमेश्वर ने कहा, बेस्ट दो मेरे बच्चे को. परमेश्वर के पास एक ही चीज है आपको देने के लिए. वो ये नहीं कहता, इसको चाइना की क्वालिटी दो, इसको थोड़ा सा, इसको सोन पापड़ी दो. परमेश्वर सोन पापड़ी नहीं देता. मतलब सोन पापड़ी से आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? लोगों के घर में सोन पापड़ी आती है, फिर आगे चल जाता. परमेश्वर वैसे वाली ब्लेसिंग नहीं देता. Your blessing is custom made for you. और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपका पैकेज कभी भी पड़ोसी के पास डिलीवर नहीं होने वाला. Amen. हेवन के कुरियर में कोई गलती नहीं होती. जो आपका एड्रेस है वहीं पे डिलीवर होगा यीशु के नाम में. Amen. Best, but 2025 is the year we are gonna see the best. We are going to speak the best and we are going to eat the best of the land. Amen. बोलो, बेस्ट मैं पहनूंगा, बेस्ट खाऊंगा, बेस्ट देखूंगा, परमेश्वर की बेस्ट सेवा करूंगा, अपना सबसे बेस्ट परमेश्वर को दूंगा मैं. Amen. और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज. पहला, कोई और शिक्षा सीखी हो ना सीखी हो, जो बाकी सीखी हो साइड में रख दो. पहला पिलर आपकी लाइफ में होना चाहिए. पहला, इससे पहले आप सीखो अबाउट द मून्स एंड जो भी है, पहली चीज जो सीखे वो सीख जाओ, माई फादर इज अ गुड फादर. मेरा पिता एक अच्छा पिता है और कोई भी बुराई उससे नहीं आती. बाइबल कहती है, डू नॉट बी डिसीव्ड, धोखा ना खाओ. हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है, जिसमें अंधकार नहीं है. हमारे पिता में कोई अंधकार नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई उसकी तरफ से नहीं आती है. आमेन.
आमेन। सेलिब्रेट करने तैयार हो? फिर से डिक्लेयर करो, बोलो 2025 मेरी लाइफ का अब तक का बेस्ट साल